आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारिका नगरी से जुड़े रहस्यों के बारे में बताएंगे। यह नगरी श्री कृष्ण ने समुद्र में बसाई थी। अरब सागर में गुजरात के तटीय क्षेत्र काठियावाड़ पर भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी अपनी द्वारिका नगरी। इस जगह को हिंदू धर्म में महत्व तो दिया ही जाता है, मगर इसके साथ साथ इस जगह का रहस्य भी आश्चर्यजनक है। इसके बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई ये द्वारिका नगरी उनकी मृत्यु के साथ ही डूब गई थी। यह नगरी समुद्र में आज भी मौजूद है। आज भी इसी जगह पर इस द्वारिका नगरी के होने के अवशेष मिलते हैं, मगर आज तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल सका है कि यह निर्माण महाभारत के समय में हुआ था। विज्ञान इस बात से मना करता है। द्वारका की खोज कई सालों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ने जब गुजरात में समुद्र के भीतर अपनी खोज शुरू की, तब उन्हें इस जगह पर प्राचीन द्वारिका से जुड़े हुए अनेकों अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर हुई खोज से पता चला कि यह शहर चारों तरफ से ऊंची और लंबी दीवारों से घिरा हुआ था। ये दीवारें आज भी समुद्र की गहराई में देखी जा सकती हैं। इन दीवारों में अनेकों दरवाजे यानी द्वार हैं। इस वजह से ये भी कहा जाता है कि अनेकों द्वार होने की वजह से इसे द्वारिका नगरी कहा गया है। मिले तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर। समुद्र में खोज के समय यहाँ पर करीब 3000 साल पहले के बर्तन मिले थे। ये रिपोर्ट 1963 में द हिंदू में छपी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक द्वारिका नगरी का उत्खनन गुजरात सरकार और डेक्कन कॉलेज, पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने मिलकर किया था। इस रिसर्च के 10 साल बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को इसी जगह से तांबे के सिक्के और कुछ ग्रेनाइट से बने हुए कलाकृतियां मिली थी। आज भी इस जगह पर खोज चलती रहती है। आज तक इस बात को ठोस सबूत के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस नगरी का निर्माण श्री कृष्ण ने करवाया था। द्वारिका नगरी क्यों डूबी? पुराणों में ऐसा लिखा मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने 18 साथियों के साथ आए थे और इस नगरी की स्थापना की थी। इस नगरी में उन्होंने 36 साल राज किया और इसके बाद अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनके द्वारा स्थापित ये द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई और उनका यादव कुल भी नष्ट हो गया। द्वारका नगरी के डूबने और यादव कुल के विनाश के पीछे कई वजह बताई जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके पतन की वजह श्री कृष्ण को दिए हुए श्राप थे। माता गांधारी का श्राप। जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त की और उसके बाद श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर उन्हें उनका राज्यभार समझाया, इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी लौट जाने के लिए वे कौरवों की माता गांधारी से विदा लेने पहुँचे। तब श्री कृष्ण के सामने गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर अपने क्रोध के वश में होकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मेरे कुल का विनाश किया है, उसी तरह से एक दिन तुम्हारे कुल का भी विनाश हो जाएगा। द्वारका नगरी के डूबने और यादव कुल के विनाश के पीछे कई वजह बताई जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके पतन की वजह श्री कृष्ण को दिए हुए श्राप थे। माता गांधारी का श्राप। जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त की और उसके बाद श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर उन्हें उनका राज्यभार समझाया, इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी लौट जाने के लिए वे कौरवों की माता गांधारी से विदा लेने पहुँचे। तब श्री कृष्ण के सामने गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर अपने क्रोध के वश में होकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मेरे कुल का विनाश किया है, उसी तरह से एक दिन तुम्हारे कुल का भी विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे। अगर वे चाहते तो माता गांधारी के इस श्राप को अपनी शक्तियों से निष्फल भी कर सकते थे, मगर उन्होंने अपने मानव अवतार का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके बिना उनके पैर छुए वहां से चले गए। अगर श्री कृष्ण ऐसा करते तो गांधारी उसे आशीर्वाद देने के लिए बाध्य हो जाती और श्री कृष्ण उन्हें धर्म संकट में नहीं डालना चाहते थे। इसके बाद जब एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ की छांव में विश्राम कर रहे थे, तब जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर को दूर से हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। उसके बाद जब वह शिकारी अपना शिकार उठाने के लिए वहां पर पहुंचा, तब वह श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे